Hi everyone, and once again, welcome to this exclusive webinar. I hope voice is clear and हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने ऐड देखा कि कैसे हम वेगा की कैलकुलेशन की हेल्प से मार्केट की अलग अलग डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे वेगा की वैल्यू में चेंजेस आता है जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बिल्डअप कर रहा होता है। तो आज बहुत सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। हम कैलकुलेशन भी शेयर करेंगे कि हमने टूल के अंदर कौन सी कैलकुलेशन की, हमने कैलकुलेशन कैसे की है वेगा की। वी आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू रिवील एवरीथिंग। सेशन जो है ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट का होने वाला है, तो सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, सब कुछ लाइव आपको दिखाने वाले हैं। आज की मार्केट का एनालिसिस भी हम शेयर करेंगे, बैक टेस्टिंग वगैरह जो भी डेटा है पीछा पीछे का, वो भी हम आपको सब दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, आप लोग मार्केट में कितने टाइम से हैं? कैन यू प्लीज टाइप योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। आप लोग मार्केट में कितने टाइम से हैं, प्लीज टाइप। ये वेबिनार आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वेबिनार एंगेजिंग हो। आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, तो आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, ग्रेट। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं यहाँ पे? लास्ट 3 ईयर्स में आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, लॉस में हैं? यू कैन टाइप पी और एल इन द चैट बॉक्स। पी मीन्स प्रॉफिटेबल, एल मीन्स लॉस इन द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, लॉस, पी एल, लॉस। एंड यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रीक्स की नॉलेज रखते हैं, ऑप्शन ग्रीक का? यू कैन टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। ग्रीक्स की नॉलेज कितने लोगों को यहाँ पे है? ऑप्शन ग्रीक्स, बिकॉज ग्रीक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। एंड जो हमारा टूल है, जिसका आप डेमो देखने वाले हैं, टूल कैसे यूज होता है, तो यस, लिटिल बिट, नो। आई थिंक आई कैन सी 50% लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, बट नो इशू। आज आपको सब पता चलने वाला है। एंड आज का जो वेबिनार है मैं नहीं लेने वाला हूँ, आज के जो वेबिनार है होस्ट हैं मिस्टर राज जादौन जादौन जी हैं, तो वो लेने वाले हैं। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। मिस्टर राज जादौन सर, आप यहीं पे हैं? जी रोहित जी। हाँ, तो राज जादौन सर आ चुके हैं। एंड इनको मार्केट का ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने कैलकुलेशन एंड काफ़ी रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने टूल को डिज़ाइन किया है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पूरा सेशन को अटेंड कीजिएगा। कोई भी डाउट्स वगैरह होता है, वी विल डिस्कस इन द एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू रोहित जी। माय नेम है राज जौधम और मैं पिछले 10-12 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और काफ़ी कुछ सीखा है मार्केट से। काफ़ी लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन मार्केट में काफ़ी टाइम देने के बाद जो है कि हमारी एक सक्सेसफुल जर्नी रही है अभी तक। तो हमने कुछ जो भी सीखा मार्केट से, ग्रिक्स का सीखा, तो उसमें हमें मुझे थोड़ा सा अभी 2-3 साल पहले मैंने इसको ध्यान करने का सोचा था, जो आपने ऐड देखा था ग्रिक्स का। दिमाग में चल रहा था बहुत सारा, लेकिन जो है कि ये आइडिया मैं सोच रहा था कि ये क्रिएट तो हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो 2 साल में बन के तैयार हो गया। उसमें काफी मेहनत की मैंने। तो अभी ये 3-4 महीने से ही अभी चीजें आपको, नई चीज आपको दिखाई दे रही होगी मार्केट में। बाकी तो कोई कोर्स सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रिक्स का काफी इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें एक कंपोनेंट होता है वेगा। कंपोनेंट तो काफी होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, जो है आपका थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, रो होता है और वेगा होता है। आईवी होती है, गामा होता है। तो अभी इसमें हमने सिर्फ कंसीडर किया है अभी वेगा को। तो वेगा को अभी फिलहाल हमने कुछ एक 15 दिन पहले इसमें जो है कि और भी ऑप्शन डाले हैं, जैसे कि अगर किसी को थीटा देखना है, डेल्टा देखना है। आप लोगों ने ऐड देखा होगा वेगा का, वेगा की वैल्यू में कैसे चेंज आता है, तो मार्केट कैसे जाता है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। 1 मिनट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको
देखना है। हेलो रोहित जी, मेरे ये दूसरे सिस्टम पे पोस्ट नहीं बनाया क्या आपने? स्क्रीन कौन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन किस नेम से है? ये राज जादौन के नाम से ही है। और दिनेश नाम से था, अच्छा। नहीं, आप को होस्ट हैं ऑलरेडी। ये बता रहा है ओनली वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम। जस्ट अ मोमेंट। आप एक बार रीट्राई कीजिए, हो जाएगा। हाँ, अभी हुआ। यस, विजुअल है। ओके। तो आपने कुछ इस तरह ये टूल देखा होगा ऐड में। यहाँ पे ये वैल्यू चल रही होगी। ठीक है, अभी मैं इसको आईडी को भी हटा देता हूँ। आपने सिर्फ वेगा का देखा होगा। रोहित जी, ड्राइंग का कैसे आ रहा है बीच में? और जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। ये जो ड्राइंग करें प्लीज स्टॉप कर दीजिए। ये विल बी रिमूव फ्रॉम द सेशन। क्लियर कर दिया है। ओके। तो आपने इस तरह कुछ देखा होगा हमारा ऐड। यहाँ पर केवल वेगा की वैल्यू होगी। मैंने अपडेट नहीं किया। तो सारी चीजें। इस तरह आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे वेगा की जो वैल्यू है ये कैसे काम करती है। तो आपने ऐड में देखा था कि माइनस में ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो सबसे पहले इस टूल की कैलकुलेशन थोड़ा सा समझेंगे हम। और फिर ये देखेंगे कि वेगा की वैल्यू में जब माइनस में जाती है, ऊपर होती है, गैप के साथ जाती है तो मार्केट बढ़ता है, या प्लस में जब गैप के साथ जाती है तो क्या होता है, या साइडवेज मार्केट में कैसे ये वैल्यू काम करती है। तो वो सारी अभी हमें, जब तक आपको ये वैल्यू का अंदाजा नहीं लगेगा तब तक आपको मैं वहां पे चार्ट पर दिखाऊंगा या कुछ और बताऊंगा तो वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें काफी लोग हैं जो उनको ग्रिक्स की भी नॉलेज होगी। तो मैंने इसमें क्या किया है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोगों का भी आप पता लगे थोड़ा सा कि इसमें कैलकुलेशन कैसे हुई। जैसे आप देखोगे तो हर स्ट्राइक प्राइस का एक अलग वेगा आता है। ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग वेगा आता है, लेकिन वो उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तो काफी कम ऊपर नीचे होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सारी 0.05 से लेके 0.60 डेल्टा तक की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उन सब का वेगा हमने ऐड करके 0.05 से 0.60 तक का डेल्टा जो भी है, जो भी आप अपना रेंज बनाना चाहते हो अपना रेंज भी बना सकते हो कि मुझे मुझे 0.2 डेल्टा से 0.6 डेल्टा लेना है। जो लोग एडवांस में उसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो अपना इसमें फेरबदल कर सकते हैं, कस्टमाइज है ये। ठीक है, लेकिन बाई डिफॉल्ट इसमें ये वैल्यू भी काम करती है। बाकी जो कुछ करना चाहता है इसमें एडवांस के, नहीं मुझे अपनी रेंज बैंक निफ्टी में अलग रेंज बनानी है तो वो बैंक निफ्टी में अलग रेंज बना सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी क्या है, अभी मंथली एक्सपायरी होगी तो 0.05 का जो डेल्टा है आपका बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ 0.20 ले सकते हो तो वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। ऐसे ही मिड कैप निफ्टी का, अगर फिर निफ्टी का जिसे भी कुछ करना है तो वो कर सकता है इसमें।
तो अभी हम चलते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसमें पैरामीटर हमने 0.05 से लेके 0.6 तक डेल्टा जितनी भी स्ट्राइक प्राइस थी सबको कंबाइंड करके ऐड करके हमने डे ओपन की वैल्यू यहाँ पे रख ली, फिर उसको उसका कुछ टाइम के बाद उसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे ले लिया। तो डे ओपन की जो भी वैल्यू, इधर ये कॉल का वेगा हो गया, सेम ऐसे ही पुट का वेगा हो गया। तो कॉल और पुट का डिफरेंस निकाल लिया हमने डे ओपन और करंट वैल्यू से। वो डे ओपन की वैल्यू यहाँ पे हर 1 मिनट बाद यहाँ पे 9:17, जैसे 9:16 पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, 9:16 पे स्टार्टिंग टाइम है। आप भी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि मुझे 9:15 पे स्टार्ट करना है, 16 पे स्टार्ट करनी है, 20 पे स्टार्ट करना है, वो कर सकता है, वो चेंज हो जाएगा। तो हमने 9:16 पे स्टार्ट किया, तो 9:16 पे क्या है, ये वैल्यू 9:16 पे यहाँ पे अपडेट हो रही होगी। जैसे ही 9:17 हुए तो इसने ये वैल्यू यहाँ पे कॉल का वेगा इधर आ गया, ये पुट का वेगा इधर आ गया। ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये जो तीसरा जो वेगा दिख रहा है, ये वाला जो वेगा दिख रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा सुबह तक का कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो। अब ये वैल्यू जो है और ये जो पुट का वैल्यू है, ये कॉल का वैल्यू है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है पुट माइनस कॉल का डिफरेंस, -36। ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू, फिर जैसे ही 9:17 पे यहाँ पे आ गई, फिर ये आप देखोगे 7 - 5, तो ये प्लस में 12 हो जाएगी। वो मैथमेटिकल आप थोड़ा इसको समझ लेना कैसे होगी। ठीक है। पुट माइनस पुट माइनस कॉल का वेगा है, तो ये 12.13 हो रही है, ऐसे 4 - 5 से ये 10 हो रही है, ये 11 हो रही है। तो अभी अब हम इसको, आप ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि इसको हम ऐसे देख रहे हैं टोटल कंबाइंड वेगा ऐड करके। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में मूवमेंट होती है, कोई बड़ा प्लेयर या कुछ भी कोई मूवमेंट बना रहा है, जिस दिन भी मार्केट को उसको घुमाना है, या तो वो एटीएम से लेके आया, तो मान के चलो आप 400 पॉइंट मार्केट को किसी को ले जाना है, मार्केट को किसी बड़े प्लेयर को, तो मूवमेंट वो 400 पॉइंट की दूर की या 300 पॉइंट दूर की ओटीएम में भी बना सकता है। तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे, वो हम एटीएम -1, मतलब एटीएम प्लस, सॉरी, आईटीएम, एटीएम से एक इन द मनी, वो 0.6 डेल्टा होता है उसका, वहां से लेके हमने जो जितना आउट ऑफ द मनी जहां तक लग रहा है, आपको रेंज दिख रही है 400 - 500 पॉइंट, जहां भी दिख रहा है 0.2 डेल्टा तक या 0.1 डेल्टा तक, वहां तक आप रेंज लेके काम कर सकते हो। तो हमने टोटल वेगा ऐड करके टोटल हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हमें जब भी यहाँ पे चेंज दिखता है वेगा में, कि जैसे ये वैल्यू थी पहले प्लस में थी सुबह 9:17 पे, यानी थोड़ा सा मार्केट, ये वैल्यू प्लस में होती है, अभी मैं बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। 9:17 पे ये 12 थी, फिर 10 थी, फिर 11, फिर 10, फिर 8 हो गई, फिर 8 पे से जैसे ये वैल्यू यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन हम इसमें कंसीडर करते हैं कि कभी भी ज्यादा चेंज आए, आपको अचानक से चेंज देगी वेगा में, तो कोई ना कोई पोजीशन वहां पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ 8.9 से ये 9:22 पे 4.7 हो गई, फिर 9:23 पे ये 0.11 हो गई, फिर माइनस हो गई, फिर -3, फिर -11। यानी कि हमारे इस टूल के हिसाब से, अभी मैं पीपीटी में भी दिखाऊंगा आपको, ये वैल्यू जब प्लस में चलती है तो मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है। ये वैल्यू जो सिंगल वे या जो डिफरेंस जो आ रहा है, पुट माइनस कॉल का जो डिफरेंस, अगर ये प्लस में आता है तो मार्केट नीचे जाती है। और यही वैल्यू जब मार्केट जब माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या दर्शाती है, ये कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ये समथिंग आप देखोगे 9:22 से थोड़ा सा आप देखोगे तो वहां से मार्केट थोड़ा सा गिरा था, समथिंग 7-8 मिनट पहले मार्केट 9:15 से। फिर उसके बाद जैसे ये वैल्यू प्लस से माइनस में इंक्रीज, ये डिक्रीज हुई। पहले डिक्रीज का भी मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आया, डिक्रीज का मतलब ये हुआ 8.9 से 4.7 होगी, यानी कि इसका मतलब भी ये है कि नीचे से मार्केट रिकवर हुआ। तो अभी इतना आपको समझ गए, अब हम सही से समझेंगे, फिर इसको हम एनालिसिस करेंगे इसका, कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा आपको कॉल का वेगा और पुट का वेगा कैसे काम करता है। पहले मैं ये बताऊंगा ये केवल जो डिफरेंस है कॉल पुट माइनस कॉल का, वो कैसे काम करता है। तो ये है वो जो सिंगल जो डिफरेंस है, वो कैसे काम करता है वो हम समझेंगे वैल्यू के अनुसार। ठीक है। वैल्यू के अनुसार समझेंगे कि ये कैसे काम करती है वैल्यू। साइडवेज
हम चलते हैं सबसे पहले साइडवेज मार्केट में। जो जो मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया था वो कैसे काम करता है, वो वैल्यू जब कैसे होती है तो मार्केट कैसे पता लगता है कि ये वैल्यू ऐसी है तो मार्केट ये साइडवेज हो सकता है। ये वैल्यू कभी प्लस में वन आ गई, कभी प्लस में थ्री, कभी -1, कभी +2, कभी माइनस, कभी मतलब ये है कि -7, 8, 10 के नीचे ये वैल्यू कभी प्लस में जा रही है, कभी माइनस में जा रही है, कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी प्लस में। ये निफ्टी का बता रहा हूं मैं। बाकी बैंक निफ्टी का वेगा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें जो है कि मंथली एक्सपायरी हो गई है अब आके। ठीक है। तो वीकली वाली में ऐसे ही चलती है ये वैल्यू, निफ्टी में ऐसे ही चलती है। बाकी निफ्टी में 35-40 तक भी जाती है वैल्यू जिस दिन बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश होता है। ये नॉर्मल वैल्यू 25-30 तक तो जाती ही जाती है। साइडवेज मार्केट में ये ऐसे काम करती है कि 10 से नीचे ही रहती है। ठीक है। अगर यही वैल्यू माइनस में, साइडवेज, ये साइडवेज आप समझेंगे कि कभी माइनस में कभी प्लस में, और यही वैल्यू कभी -3, -4, -5, -4, ये लेकिन है माइनस में, लेकिन वैल्यू में गैप नहीं आ रहा, ज्यादा गैप नहीं आ रहा। कभी -6 से 8 हो गई, फिर 8 से 5 हो गई, फिर 6 हो गई। यानी कि वैल्यू रहेगी माइनस में ही, लेकिन इसमें जो लगातार जो हर एक मिनट के बाद आप वैल्यू देख रहे होंगे उसमें गैप नहीं आ रहा है, यानी कि माइनस में ही चल रही है। तो वो मार्केट होगी आपकी साइडवेज बुलिश। तो साइडवेज बुलिश के हिसाब से आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो। जो ऑप्शन सेलर हैं या जो भी स्ट्रेटजी स्टैंगल वगैरह जो बनाते हैं, वो साइडवेज बुलिश के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। साइडवेज के हिसाब से जो भी शॉर्ट स्टेलर स्टैंगल जो भी बना सकते हैं। बाकी इसमें जो ऑप्शन बायर है उसको तो यही है कि साइडवेज मार्केट में जब भी ऐसी वैल्यू दिखाई दे या साइडवेज बुलिश में ऐसी वैल्यू दिखाई दे तो उसको तो मैं चाहूंगा कि वो जो बायर है वो दूर ही रहे। उसको सिर्फ काम करना है, बायर को ही काम करना है सिर्फ बुलिश मार्केट में या बेरिश मार्केट में। क्योंकि उसके लिए यही फेवर में अच्छा रहता है कि उसके लिए या तो बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए। बाकी तो ये साइडवेज वाली स्ट्रेटजी लगेंगी सारी यहाँ पे। साइडवेज बुलिश में साइडवेज ये ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा सुटेबल है जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले करते हैं। बुलिस में या बेरिस में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी नहीं चलती, इसी में चलेगी। कभी साइडवेज साइडवेज बेरिस, कभी साइडवेज बेरिस। तो उसमें काफी सारे लोग हैं जो बड़े फंड के साथ अपनी साइडवेज स्ट्रेटजी लगाते हैं और 1-2% महीने का निकालते हैं। अभी ऐसे ही ये बुलिस है। तो बुलिस में क्या है कि बुलिस में ये वैल्यू माइनस में होगी लेकिन इसमें गैप आएगा। ये -3 से -8 हो गई, फिर -12 हो गई, फिर -16, -21, -28। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसे आपको गैप दिखे कि अचानक से जब मार्केट शुरू हुआ या अचानक से मार्केट पहले साइडवेज रहा और फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर, तो अगर वो वैल्यू अचानक से माइनस में इंक्रीज होना गैप के साथ शुरू हो गई तो वहां पे आप अपना कुछ बना सकते हो अपने माइंड के हिसाब से कि हाँ बीघा में कुछ चेंज आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको बीघा में ही चेंज देखना है। आप जो भी आज तक यूज करते आ रहे हो, कोई ईएमए यूज करता आ रहा है, कोई कुछ भी यूज करता आ रहा है, ठीक है, जो भी आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, इंडिकेटर यूज करते हो कोई भी, तो उसके साथ आपको एक एज मिल जाएगा कि बीघा में भी चेंज आ रहा है, क्या मेरा ये इंडिकेटर भी बता रहा है। तो वो उसमें क्या है, ये सिर्फ एक क्या है कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है। आपने ये गैप देखा कि यहाँ गैप के साथ हुआ, तो गैप के साथ कभी ये फिर वापस भी तो आ सकता है कि 16 से, जैसे ये 16 था, 16 से फिर वापस से 12 आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है। एक्यूरेसी है इसकी 70-75%, लेकिन फिर भी आपको चांस कब लेना है, जब वेगा में गैप दिखे। क्योंकि गैप दिख रहा है आपको वेगा में तो कोई छोटा मोटा वहां पे पोजीशन नहीं बना रहा है, वो पोजीशन बना रहा है तो कोई बड़ा प्लेयर बना रहा है। और बड़ा प्लेयर बना रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए बना रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको भी लॉस नहीं होती, उनको भी लॉस होते हैं, मार्केट में सबको लॉस होता है, चाहे वो बड़ा प्लेयर है चाहे वो छोटा प्लेयर है। लेकिन आपको जो है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ता है। एसएल तो सबके होते हैं यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही सेम अभी सिर्फ मैंने एक साइड साइड आपको बता दी कि ये वैल्यू माइनस में जब ऐसे जाती है तो कैसे, ऐसे ही सेम इसका उल्टा है। ये वैल्यू साइडवेज वेरिएस कब होगी, जब ये प्लस में वैल्यू वहीं की वहीं घूम रही होगी, +3, +4, +5, +5। ठीक है। ऐसे ही सेम बेरिस मार्केट कब होगी, जब ये वैल्यू प्लस में गैप के साथ इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। प्लस में गैप के साथ इंक्रीज हुई, +3, +8, +12, +16, +21।
तो जब भी आप मार्केट में साइडवेज या कुछ भी मन बना रहे हैं, तो आपको वेगा में देखना कि आप अगर बेरिस के लिए ट्रेड बना रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये वैल्यू जो है कि यहाँ से बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अभी काफी लोगों का ये भी होगा कि जब मार्केट बुलिश होगी तो बुलिश पे मान के चलो यहाँ पे ये जो है -30 है। अब यहाँ पे -30 पे हो सकता है उसको रेजिस्टेंस मिले और वहां से मार्केट नीचे आए। तो ये वैल्यू कैसे काम करेगी? ये वैल्यू सेम ऐसे ही काम करेगी, फिर ये उल्टा काम करेगी, यानी मार्केट ऊपर जाके फिर 30 से होगी ये -28, या 28 से हो जाएगी सीधी 12। तो जैसे ही 28 यानी कि गैप आ जाए, डिक्रीजिंग में भी गैप दिखे आपको, तो आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट बना सकते हो। अब मेरा मतलब है यानी कि ये वैल्यू अगर मार्केट ऊपर जाता है तो माइनस में जाती है। अगर किसी को रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना हो, ऊपर जाके शॉर्ट करना हो कि यहाँ से तो मार्केट अब ये नीचे जाना है, वहां पे भी आपको कब करना है शॉर्ट? जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, अचानक से वैल्यू एक साथ ये क्या है, एक साथ जैसे -30, एक साथ ये -30 से -16 नहीं आएगी। ये पहले इधर ही घूमेगी, -30, -28, -31, -30, ऐसे घूमेगी। आप देखोगे ऊपर जाके थोड़ा सा मार्केट साइड में हो जाता है, फिर धीरे धीरे फिर आता है। ऐसे नहीं क्योंकि मार्केट गया ऊपर और आराम से नीचे। ऐसे तो कभी कभी कोई दिन आते हैं, एक्सपायरी वाले दिन, या महीने में 2-3 दिन या 4 दिन आते हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद या तो उसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आना होगा तो नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही बेरिस में भी बता दिया मैंने, बेरिस में भी सेम ऐसे ही काम करेगा ये, कि बेरिस में नीचे से मार्केट जब रिकवर होगा तो ये वैल्यू 30 से 28 होगी, या अचानक से गैप के साथ हो गई तो आप नीचे से भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यानी कि मेरा कुल मिला के ये है कि यहाँ पे कोई नेक्ड कॉल या पुट बाई करता है, उसको सीधा सीधा गैप देखना है। और जिसको ऑप्शन सेलर को, या जो भी साइडवेज वाले नॉन डायरेक्शन वाले भी हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी इससे काफी सारी। ठीक है, उनको क्या है, उनको अलर्ट हो जाना है। उनको लग रहा है कि बेगा में काफी चेंज आया है, तो वो वहां पे अगर अ, कोई भी स्ट्रेटजी है तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपना एसएल ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कुछ कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ये हो गई केवल सिंगल वेगा की बात। ठीक है, अभी इसको हम डबल कन्फर्मेशन इसका और मजबूती से करेंगे, कि इसको और डबल कन्फर्मेशन के साथ हम कैसे देखा। ठीक है, डबल कन्फर्मेशन आएगी आपकी इससे, जब आप कॉल का बेगा और पुट का बेगा भी समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था ये सिंगल पी माइनस सी का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि साइडवेज बुलिश मार्केट कब होती है, जब वैल्यू वहीं की वहीं घूम रही हो। तो ये -1 में एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन वैल्यू ऐसे सेम ऐसे ही काम करती है जब भी आप इसको देखोगे। तो मैंने बताया था -1 होगी तो ये साइडवेज बुलिश होगी, यानी वैल्यू जब भी माइनस में होगी लेकिन वहीं की वहीं होगी तो ये साइडवेज बुलिश होगी। माइनस में वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होगी तो ये बुलिश मार्केट होगी। साइडवेज फिक्स साइडवेज मार्केट तो कभी नहीं आती, कभी साइडवेज बुलिश हो जाती, कभी साइडवेज, मतलब ये समझ लो आपको एक नंबरिकल उसके हिसाब से समझना पड़ेगा कि मार्केट 50 पॉइंट के या 100 पॉइंट के बीच में चल रही है तो वो साइडवेज, उस हिसाब से आप समझ लो। ठीक है, साइडवेज बुलिश कब होगी वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे ही बेरिस 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 मार्केट कब होगी? अच्छा ये उल्टा लिख दिया, पहले साइडवेज बेरिस लिखना था। साइडवेज बेरिस तब होगी जब भी वैल्यू वहीं +2 +3 ऐसे घूम रही है। ये +6 तब होगी जब मैंने बताया कि आपको गैप के साथ ही वैल्यू इंक्रीज हो गैप में, तो बेरिस मार्केट होगी। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं, अभी इसको समझते हैं और इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है, चार्ट पे भी समझेंगे, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन मजा आएगा आपको समझने में। ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉल का बेगा अगर प्लस में है और पुट का बेगा अगर माइनस में है, तो इसमें डायरेक्शन है। यानी कि या इस कॉल का बेगा और पुट का बेगा, इन दोनों में से एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये डायरेक्शन है, किसी भी साइड की डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो बुलिश साइड होगी या बेरिश साइड होगी। अब मैं ये बताऊंगा कि बुलिश साइड कब होगी और बेरिश साइड कब होगी। कॉल का बेगा अगर पॉजिटिव है और पुट का बेगा अगर माइनस में है, और ये डिफरेंस भी जो माइनस में है, ये डिफरेंस मैंने ये बताया, पुट का बेगा माइनस कॉल का बेगा, ये भी
ये अभी आप कन्फर्म हो गए कि ये एक वैल्यू कॉल का वेगा अगर प्लस में है और ये वैल्यू माइनस की पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कॉल के रेट बढ़ रहे हैं, पुट के रेट घट रहे हैं, तो और ये वैल्यू भी माइनस में है, ये वैल्यू तो माइनस में आएगी अगर ये कॉल का वेगा पॉजिटिव आएगा तो ये बुलिश मार्केट आपकी मानिए, यहाँ से आप एकदम कन्फर्म हो जाए कि ये बुलिश मार्केट है। साइडवेज बुलिश में आप कैसे कन्फर्म होंगे? साइडवेज बुलिश में आप कन्फर्म होंगे कब? जब कॉल का वेगा -2 है और पुट का वेगा -3 है। अभी आप देखोगे तो रेट किसके ज्यादा गिर रहे हैं? पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं कंपेयर टू कॉल के। तो ये मार्केट हुई आपकी साइडवेज बुलिश, यानी कि कॉल का वेगा ज्यादा घट रहा है, पुट का वेगा कम घट रहा है। तो पुट के रेट दोनों घट तो दोनों के रहे हैं, वेगा डिका डिके दोनों का हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू कॉल के वेगा का पुट का वेगा ज्यादा घट रहा है। तो इसलिए ये साइडवेज बुलिश मार्केट होगी। ऐसे ही ये तो सिंपल है, वो मैं आपको बताई -3 ये जीरो आएगी, तो ये तो साइडवेज बहुत कम, एकदम परफेक्ट ये नहीं आएगा कि एकदम साइडवेज, वो वैल्यू ऊपर नीचे इसी के बीच में घूमती रही तो वो आप समझ जाओ। ठीक है, ये वैल्यू कभी ऐसे आएगी कि ये 30 होगी, ये -33 होगी, ये -22 होगी, तब भी मार्केट क्या है? साइडवेज बुलिश माना जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने केवल छोटा सा नंबर रख के एक एग्जांपल दिया है आपको। अब यहीं पे मैंने बताया था कि बुलिश मार्केट कब होता है? जब कॉल का वेगा पॉजिटिव होता है और पुट का वेगा माइनस में होता है, तो मार्केट बुलिश होती है। बेरिश मार्केट कब होती है? जब कॉल का वेगा माइनस में होता है और पुट का वेगा प्लस में होता है, ये बेरिश मार्केट होती है। यानी कि किसी भी साइड एक वैल्यू प्लस में है तो उसी साइड मार्केट जाना है। तो ये बेरिश मार्केट होगी आपकी, ये क्यों? यहाँ पे कॉल का वेगा आपका घट रहा है, कॉल के रेट घट रहे हैं और पुट का रेट जो है बढ़ रहे हैं, तो ये जो है कि बेरिश मार्केट में मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू प्लस में आती है तो बेरिश मार्केट होती है। ऐसे ही सेम ये वैल्यू जब कॉल का वेगा -6 है, पुट का वेगा -4 है, तो इसमें किसके रेट ज्यादा घट रहे हैं? कॉल के रेट ज्यादा घट रहे हैं, यानी कॉल का वेगा जो है ज्यादा डिके हो रहा है और पुट का वेगा कम डिके हो रहा है। तो ये होगी आपकी क्या? कॉल के रेट ज्यादा घट रहे हैं, पुट के रेट कम घट रहे हैं, तो इसका मतलब साइडवेज बेरिश मार्केट। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं सीधे इसको आज के एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट। जैसे आपने सुना होगा कि थीटा डिके होता है, थीटा डिके होता है, कितने लोग मानते हैं कि बेगा भी डिके होता है? चैट बॉक्स में टाइप करें कितने लोगों को पता है कि बेगा डिके होता है। रोहित जी, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर है आपकी वॉइस? ऑल क्लियर। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे थीटा डिके होता है वैसे वेगा भी डिके होता है। ऑप्शन सेलर जो है कि दोनों चीजों को खाता है, थीटा को भी लेता है, वेगा को भी लेता है। जब मार्केट साइडवेज बेरिश, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि जब भी मार्केट साइडवेज बुलिश होती है, साइडवेज बेरिश होती है, तब भी जो है कि थीटा जो वेगा है वो कम हो रहा है दोनों साइड। जैसे कि ये साइडवेज बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पे कॉल का वेगा भी डिके हो रहा है, पुट का वेगा भी डिके हो रहा है। ऐसे ही सेम थीटा का अभी इसमें स्ट्रेटजी वो अब बताया नहीं है मैंने अभी आपको, मतलब अभी इस पर मैंने स्टडी नहीं किया है, इतना तैयार नहीं किया है कि मैं आपको बता सकूं। तो ऐसे ही सेम जैसे थीटा कम होता है, कॉल में भी कम होता है, पुट में भी कम होता है। पता होगा ये तो लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं कि थीटा खा गया मुझे, थीटा थीटा की वजह से मुझे लॉस हो गया। तो ऐसे ही कॉल में भी थीटा डिके होता है, पुट में भी थीटा डिके होता है, ऐसे ही वेगा भी डिके होता है। तो जो ऑप्शन बायर है ना, इनको सिर्फ थीटा से ही प्रॉब्लम नहीं है, वेगा से भी प्रॉब्लम है। जब वेगा बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम होती है, जब वेगा बढ़ता है तो मार्केट में मूवमेंट आती है, वो किसी भी साइड की आए। और जो मैंने आपको बता दी कि वेगा कौन सी साइड का बढ़ता है तो किधर कौन सी मार्केट बुलिश मार्केट कैसे जाती है और बेरिश कैसे जाती है, जब वेगा में कुछ चेंज आता है तो। ठीक है, तो ये मैंने तो आज क्या था? आज था
आज एक्सपायरी था। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वेगा डिके कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा शुक्रवार को जो प्रीमियम होती है वो, मान के चलो एटीएम की अभी कितनी होती है, 250-300 रुपये। ठीक है, शुक्रवार को, सोमवार को और कम हो जाएगी, मार्केट वहीं की वहीं है। सोमवार को और कम हो जाएगी, मंगलवार को और कम हो जाएगी, बुधवार को और कम हो जाएगी, और बृहस्पतिवार को तो वो 3:30 बजे तक जीरो हो जाएगी। तो उसमें थीटा भी होता है, डेल्टा भी होता है, वो सारी चीजें के जो कंपोनेंट होते हैं, 5 वो ऑप्शन प्रीमियम जो मिलके बनी होती है, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें वेगा का बहुत बड़ा रोल होता है। थीटा कांस्टेंट कम होता है, थीटा को कम होना ही होना है। लेकिन आप देखोगे वेगा की वजह से कभी एक्सपायरी वाले दिन है उससे एक दिन पहले वेगा की वाली प्रीमियम 20 रुपए की 100 हो जाती है, और 200 रुपये वाली जीरो हो जाती है। वो वेगा में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट होता है, तो वेगा इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने इसमें जो आपकी ये समझाने के लिए क्यों लगा रखा था ये, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जैसे वेगा डिके होता, थीटा डिके होता है, ऐसे ही वेगा भी डिके होता है। इसलिए मैंने, आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने यहाँ पे लिया हुआ था आपको समझाने के लिए। क्योंकि जब भी एक्सपायरी के नजदीक आप आओ, तो एक्सपायरी से आप 2 दिन पहले सनसेक्स या निफ्टी में आप वेगा को मत देखिए, वेगा को आप 3 दिन देखिए, 4 दिन देखिए, बुधवार, उस दिन बुधवार को भी देख लो। लेकिन मैं बताऊं, बेशक तो एक्सपायरी वाले दिन आपका वेगा काम नहीं करेगा। उस दिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, यानी पूरा डिके हो जाता है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो इसलिए आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जो वीक की एक्सपायरी है, उसका आप लगा के और अपना एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये 12 तारीख की जो अभी एक्सपायरी आएगी उसका मैंने यहाँ पे लगा लगा के आपको दिखाया। अभी देखो आज का मैं दिखाता हूँ, आज एक्सपायरी थी निफ्टी में। ठीक है, तो अभी तो देखो ये नंबर आ रहे हैं यहाँ पे आपके, 1 मिनट, ये आ रहे हैं आपके। जैसे ये कॉल का बेगा जो मैंने आपको बताया ना, 0.05 से लेके 0.6 तक जितनी भी, ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है, इसको हम देखते नहीं है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लगा हुआ है कि मुझे कॉल का डेल्टा कहाँ से कहाँ तक देखना है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इधर साइड कॉल की है, इधर साइड पुट की है। ठीक है, अभी आपको इसको, इस वाली एक्सपायरी को देखोगे, अभी तो ये आपको ये बिल्कुल जीरो मिलेगा इधर। देखो, खत्म। जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन सब, लेकिन आप यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो सुबह इसमें देखो भैया में सुबह क्या चेंज आया है, ये 1-2 पॉइंट से वहीं घूम रहा है। 1-2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट, इसमें क्या चेंज देखोगे आप, इसमें चेंज दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे थीटा डे के होता है वैसे वेगा भी डे के होता है। तो इसको जो है कि एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ की वो लगा लो आप, जो है कि नेक्स्ट मंथ तक, वो सॉरी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लगा लो, और उससे मार्केट को देखो। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, वैसे अब ज्यादा कुछ बताने को बचा नहीं है, लास्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन रखेंगे लोगों के। वो बात सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि डायरेक्शन का आपको कैसे पता लगता है, और मूवमेंट को आपका थोड़ा सा कैसे पता लगता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो रही नंबरिकल फॉर्म में। ठीक है, नंबरिकल फॉर्म में जा रही है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे, तो ये देखो आप कॉल का बेगा, इधर 9:31 पे देखोगे कॉल का बेगा पॉजिटिव है, पुट का बेगा माइनस में है। तो मैंने बताया पुट का बेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉल का बढ़ रहा है, तो मार्केट ऊपर गई 9:31 पे। आप देखो ये कब कहाँ से चेंज होना शुरू हुआ, ये चेंज होना शुरू हुआ है आपका समथिंग जब से, 1 मिनट, सॉरी, कौन सी एक्सपायरी, ठीक है, यही है। हाँ, तो ये समथिंग आप देखोगे 9:21, 9:22 से ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो गई यहाँ पे, यहाँ से। अब इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा और एडवांस वेबसाइट में भी लेके आए हैं, कि कई लोग ये बोल रहे थे कि वैल्यू में दिखता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो हमने इसको और एडवांस बनाने के लिए क्या किया है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसको चार्ट पे भी डिप्लॉय कर दिया है। उसके लिए ये टूल भी
साथ में आपको ये टूल भी मिलेगा, साथ में आपको वेबसाइट का भी एक्सेस मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं अभी वेबसाइट पर चलूंगा। अब वेबसाइट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा सा क्या है कि आप देखोगे 9:21 पे 9:22 पे मार्केट जो है 9:21 22 तक नीचे आया था, वहां से फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया था। ये आपको ये जो है कि ये है निफ्टी का चार्ट, आप देखोगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे 9:20 9:21 यहाँ से फिर ऊपर थोड़ा चलना शुरू हुआ, क्योंकि ये टूल को हम 9:16 पे स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट का ये डेटा नहीं दिखाता, उस हिसाब से ये इसका दिखा रहा है। क्योंकि 9:15 पे इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ग्रिक्स की जो वैल्यू है ना, उसको वो 9:15 पे सही तरीके से पकड़ता नहीं है, वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 9:16 पे वो सही पकड़ता है, उसको कैच कर लेता है, तो इसलिए 9:16 पे स्टार्ट करते हैं उसको। तो अभी हम इसको देखेंगे। ये देखोगे आप यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी वो आपको अभी ये लगातार चल रहा है, सर्वर बंद नहीं किया इसने। ये यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिखेंगी। ठीक है, जैसे उसमें दिख रही थी, और साथ में आपको चार्ट भी दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखोगे कि यहाँ पे आपका 9:24 पे क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, जो है कि पहले जो है कि कॉल का भी घट रहा था थोड़ा सा, फिर ये समथिंग 9:24 पर जाके इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया कि मैं जो है कि ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर भी दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या, अ, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा देखने से चार्ट में, और अच्छा क्लीन हो जाता है। बाकी यहाँ पे नंबर के हिसाब से भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये सुबह, एक मिनट यार, ये सुबह आप देखोगे तो ये देखोगे आप एक वैल्यू ये जो थी प्लस में थी, और कॉल का बेगा घट रहा था, तो उस हिसाब से ये फिर जो है कि ये देखोगे 9:26 9:27 पे फिर ये वैल्यू, एक मिनट यार ये अपडेट हो जाता है, और 1 मिनट बाद अपडेट हो जाता है। ये 9:22 9:23 से मैंने बताया यहाँ से माइनस होना शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये देखोगे आप 9:22 9:23 से जो है कि पुट का बेगा घटने लगा था, और कॉल का बेगा बढ़ने लगा था, तो वहां से आप चेंज इसमें देख सकते हो। बाकी आप इसमें अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में कहीं पे भी लगाइए, जहां पे आपको दिखता है कि मुझे मुझे जो है कि बेगा में चेंज यहाँ से देखना है कि मुझे ये मार्केट अभी तो बढ़ गया, और इसको इस रेजिस्टेंस को ये कब क्रॉस करता है, तो मुझे तो यहाँ पे देखना है बेगा में चेंज। ठीक है, तो आप अपना जो प्राइजेक्शन बनाते चले आ रहे हो उसको उसको भी अपनाओ। मतलब ये नहीं है प्योर आप डिपेंड सिर्फ इस बेगा के ऊपर हो जाओ। ट्रेड आपने अपने आप बनाना है। मैं आपको कोई यहाँ पर ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल ये डेटा दिखा रहा है, जैसे आप ओआई डेटा देखते हो ऑप्शन चैन का। ठीक है, और भी चीजें देखते हो कोई भी चीज, तो ये सिर्फ मैंने एक डेटा बनाया है कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप इससे कोई बहुत वो कर लोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड आपने खुद लेना है, यहाँ पे हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप इससे ट्रेड बनाएं। बाकी ये आपको डेटा जो मैंने आपको समझा दिया, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है, रोहित जी। सो हाय एवरीवन, एंड अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ अभी तक? यू कैन टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सी मीन्स क्लियर। कितने लोगों को क्लियर हो चुका है? पिछला कितने दिन का मिलेगा? पिछला डेटा सर कितने दिन का मिलेगा पूछ रहे हैं। देखो पिछला डेटा, 1 मिनट, वेबसाइट का डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एक एक्सेल की फाइल मिलती है। एक मिनट।
जैसे ही आप स्टार्ट करते हो ना, तो वो फाइल आपको मिल जाती है। तो ये है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सेल में थोड़ा फिल्टर करना भी नहीं आता, जिनको आता है वो ले सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा दिखेगा। इसमें जो मैंने आपको दिखाया था वो एनालिसिस आप करके सारा देख सकते हैं। जैसे 19 मई का है, तो ये यहाँ पे आपको फिल्टर करके केवल वेगा को ही नहीं, गामा को भी पकड़ सकते हैं। गामा का भी मैंने कॉन्सेप्ट डाला हुआ है इसमें, आईवी का भी डाला हुआ है। तो वो अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी जब तक क्लियर नहीं करूंगा, जब तक मैं 100% उस पर खुद क्लियर नहीं हो जाऊंगा। वेगा पे मैं क्लियर था, तो मैं वो चीजें आपको बता दी। अभी इसमें आप निकाल सकते हो फिल्टर करके। इसमें सारा है, कॉल का डेल्टा, पुट का डेल्टा, कॉल की आईवी, पुट की आईवी, गामा, सारा वेगा जो है फिल्टर करके सबको आप देख सकते हो। चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हो। एक्सेल में जिसको पता है वो सबको पता है कि वो चार्ट फॉर्म में भी आ जाएगी, वो कैसे भी उसको देख सकता है। इसमें काफी दिन है, 10-12 दिन का डेटा है। तो ये किसी को भी चाहिए हुआ, यहाँ से कॉपी करके हम उसको शेयर कर दें, वो अपना एनालिसिस करके देख सकता है और कर सकता है। बाकी रोहित जी प्राइस का बता दीजिए ना। और जो भी है, ये इनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाके ये कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइस के लिए। प्राइस उनको कम्युनिटी में भी बता दिया जाएगा, और वहाँ पे अभी पर्सनल नंबर भी मिलेगा आपको, उस पर जाके आपको व्हाट्सएप चैट करना है या कॉल करना है। जो भी आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो उस हिसाब से आपको जो है कि वहाँ पे प्राइस नंबर अभी तुरंत जो है कि जस्ट वेबिनार के तुरंत ही बाद आपको नंबर मिल जाएगा। तो 2 मिनट आपको वेट करना है बस। बाकी अगर किसी का और और अगर कोई आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो डाउट्स हैं तो पूछ पूछ सकता है। सकते हैं। और आई थिंक डाउट्स वगैरह क्लियर है, यहाँ पे किसी का कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी। व्हाट टाइम फ्रेम वी नीड टू लुक फॉर एंट्री? एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम में हमें देखना चाहिए? टाइम फ्रेम में जिसमें आप कंफर्ट हो। टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि ये तो 1 मिनट का है। आपको लग रहा है कि मुझे, मैं 5 मिनट पे, कोई हर कोई 1 मिनट का कैंडल तो नहीं देखता है, कोई 3 मिनट पे प्ले करता है, कोई 5 मिनट पे करता है, कोई 15। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इस डेटा को भी आप 1 मिनट पे देखना चाहते हैं, 1 पे देख सकते हैं, 2 पे देख सकते हैं, 7 पे देख सकते हैं, 10 पे देख सकते हैं, 15 तक ऑप्शन है आपके पास। कि 1 मिनट से 15 मिनट के बीच में आप इस डेटा को, जो मैं आप पे दिखा रहा था आपको कि ये हर 1 मिनट बाद आ रहा है, इसको आप कैसे देखना चाहते हो, हर 5 मिनट पर या 15 मिनट पर। वो कस्टमाइज है, वो आप तक कर सकते हो। डेल्टा भी आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, बैंक निफ्टी का भी आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो आपको पता होगा कि डेल्टा यहाँ पे दिखाऊं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें, साइड में जाके ये आप देखोगे यहाँ पे। सॉरी, कहाँ पे? एक- इसका ऑप्शन चेन का डेटा खोलोगे ना आप, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, ताकि आपको मैं बताऊं रेंज कैसे देखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है, ये डेल्टा है, तो 0.6 डेल्टा ये बैंक निफ्टी का कहाँ पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, यहाँ तक, यानी कि 55,600। तो वही मैंने बताया था, एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस पीछे तक का ये 0.6 डेल्टा ले रहा है। ठीक है, ये रहा डेल्टा। और इसी का ये वेगा ले रहा है 52। ठीक है, यहाँ से जितने भी 0.05 तक, जितनी भी स्ट्राइक, तो 0.05 आपकी जो आएगा डेल्टा आएगा, वो आउट ऑफ द मनी की साइड आएगा इधर। यानी इधर आउट ऑफ द मनी की साइड ये डेल्टा कम होता चला जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना रेंज बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, वो उनको लगता है कि आउट ऑफ द मनी कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वहां तक का वो डेल्टा लें। यानी कि मुझे लग रहा है एवरेज 0.25 और 0.3 तक चलता है। तो आप 0.6 से लेके, यानी कि 1,000 पॉइंट की रेंज आप लेके चल सकते हो। जो 0.6 डेल्टा से ऊपर कम से कम 800 से 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में। तो वो आपको बैंक निफ्टी में वो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप जैसे ही अपडेट कर दोगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी की वही रेंज का आपका जो वेगा है, वही उसी रेंज का वेगा दिखाएगा। कॉल का भी ऐसे ही सेट कर लो, पुट का भी ऐसे ही सेट कर लो।
ठीक है रोहित जी, बाकी क्लोज करते हैं, काफी टाइम हो गया। और जो भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन है वो कम्युनिटी में जाके अभी नंबर मिल गया होगा आपको शायद, और वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड हम सेशन को क्लोज करते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी? इसकी एक्यूरेसी आपकी 70%, 80% है, 70 to 80%। इक्विटी एंड एमसीएक्स में अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट सून अभी हम प्लान कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, वी आर क्लोजिंग द सेशन।